उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने 298 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन की 3 स्थितियां होती हैं, जिसमें पहली प्रवृत्ति, दूसरी विकृति और तीसरी संस्कृति होती है। इसमें स्थिति का यथारूप रहना प्रवृत्ति है। इंसान परिवर्तन तो चाहता है, लेकिन परिवर्तन करने के लिए अपने आप को तैयार करने में हिचकिचाता है। उन्होंने कहा कि वहीं अगर कोई संस्थान या इंसान लगातार गिरावट की ओर जाता है तो ये विकृति होती है। इसी कड़ी में अगर एक व्यक्ति निर्णय लेता है, उसका निर्णय व्यापक जनहित और राष्ट्रहित में है, तो उसका निर्णय संस्कृति में है। इसी संस्कृति का एक बेहतरीन उदाहरण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान है। संस्थान ने महज 19 वर्षों में 20 बेड से बढ़कर 1375 बेड का विस्तार किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश और व्यक्ति की गति काल की गति है। हमें काल की गति से 2 कदम आगे चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति समाज या देश काल की गति को पहचान नहीं पाता है, वो काल की चपेट में स्वयं आ जाता है, क्योंकि काल की गति तो वही है जिसके बारे में डॉक्टर श्याम नारायण पांडे ने कहा था कि महाकाल का आसन है, इस पर किसी का शासन नहीं होता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई ये मन में बैठा ले कि मैं समय की गति को अवरुद्ध कर दूंगा, तो ये उसकी गलतफहमी होगी। ऐसे में हमें काल की गति से 2 कदम आगे चलना होगा। अगर हम इस गति से चलेंगे तो प्रगति करेंगे। अगर नहीं चल पा रहे हैं, हम अपने आप को केवल समय के अनुरूप लेकर जा रहे हैं, तो फिर हमें यथास्थितिवादी के रूप में लोग मानेंगे। हम कब आए कब गए किसी को पता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वहीं अगर हमारे कारण संस्थान को नुकसान हो रहा है, तो मानकर चलिए कि आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। काल की गति के मामले में संस्थान ने अच्छी प्रगति हासिल की है। यही वजह है कि संस्थान ने 5 वर्षों में प्रदेश के टॉप 3 चिकित्सा संस्थान में अपना नाम दर्ज करवाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि लोहिया संस्थान एक ऐसे स्थान पर स्थित है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मुहाना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हर पेशेंट सबसे पहले RML में जाता है, इसके बाद KGMU या SGPGI की तरफ जाता है। उन्होंने कहा कि सबसे घनी आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल की है। ऐसे में यहाँ के लोग सबसे पहले RML की ओर अपना रुख करते हैं। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा में हुए सुधारों की दिशा में 3 प्रमुख संस्थानों का योगदान अत्यधिक सराहनीय रहा है। इन संस्थानों ने सम और विषम परिस्थितियों में कार्य करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा के नए मानक स्थापित किए हैं। ये सुधार खास तौर पर कोरोना महामारी के दौरान देखे गए, जब उत्तर प्रदेश को पहली बार ऐसी महामारी का सामना करना पड़ा। कोरोना के प्रारंभिक दिनों में उत्तर प्रदेश में कोविड की जांच की कोई सुविधा नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब पहला मरीज आगरा और नोएडा से आया, तो उनके सैंपल दिल्ली के प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स और सफदरजंग में भेजे गए। धीरे धीरे प्रदेश में जांच की सुविधाएं विकसित की गई और टेस्टिंग प्रक्रिया में सुधार हुआ। उस समय राज्य में 36 जनपद ऐसे थे जहां ICU का एक भी बेड नहीं था और ट्रेंड मैन पावर भी भारी कमी थी। इसके बावजूद प्रदेश ने नए मॉडल अपनाए, जैसे वर्चुअल ICU, SGPGI, KGMU और RML अस्पतालों ने प्रदेश के 75 जनपदों में वर्चुअल ICU के माध्यम से मरीजों को बेहतर राहत देने के लिए प्रशिक्षित मैन पावर को भेजा। इन संस्थानों ने प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर ट्रेनर्स की मदद से अन्य मेडिकल कॉलेजों और कोविड अस्पतालों को मार्गदर्शन प्रदान किया। इसी का परिणाम है कि प्रदेश ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके महामारी को मात देने का मॉडल दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर जिस तरह भीड़ को नियंत्रित किया गया, आज भी उसे अपनाकर अस्पतालों और संस्थानों में भीड़ को कम किया जा सकता है। टेली कंसल्टेशन की सुविधा दूरदराज के क्षेत्रों में PHC, CHC और डिजिटल अस्पतालों में उपलब्ध करवाकर मरीजों की स्क्रीनिंग को सही तरीके से पूरा किया जा सकता है। जब स्वास्थ्य की बात की जाती है, तो सुश्रुत और चरक जैसे भारतीय चिकित्सकों का उल्लेख नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चों की मौत इंसेफेलाइटिस बीमारी से हुई थी, लेकिन टीम वर्क और जागरूकता के बाद बीमारी पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में हुए इस परिवर्तन ने सिद्ध कर दिया है कि जब सभी विभाग और संस्थान मिलकर काम करते हैं, तो सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं।
इन सुधारों का परिणाम ये हुआ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जहां पहले भय का माहौल था, अब उत्साह और उमंग का वातावरण है। सीएम ने कहा कि संस्थान में 50 करोड़ की गामा नाइफ मशीन और प्रदेश के पहले एडवांस न्यूरो साइंसेज सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को ब्रेन ट्यूमर और अन्य मस्तिष्क संबंधित बीमारियों के इलाज में सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइसेस और फार्मा पार्क के विकास की दिशा में भी सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री मयंकेश्वरण शरण सिंह, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा, संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सीएम सिंह, डीन प्रोफेसर प्रद्युमन सिंह, सीएमसी विक्रम सिंह आदि उपस्थित रहे।